सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लकार की तरफ रुख किया था, लकार को जाना था, जिसमें हम लोगों ने लकार के 10 प्रकार पढ़े थे, 10 लकारों के नाम जाने थे। इसके अलावा लट लकार और लंग लकार, इनको 2 लकारों को समझ लिया था। साथ ही हमें पता है 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद, या आत्मनेपदी और परस्मैपदी। कौन सी धातुएं आत्मनेपदी है और कौन सी धातु परस्मैपदी है, इसका अंतर हमें किस प्रकार से करना है, यह हम कैसे समझें, इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब जिनके पास यह अंतर करने का सामर्थ्य नहीं है, वह पिछला वीडियो देख करके और इसका निर्णय कर लेंगे कैसे हम आत्मनेपद और परस्मैपद का निर्णय करें, कौन सी धातु आत्मनेपद की है, कौन सी परस्मैपद की है, यह हम कैसे समझें। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और पीछे के वीडियो देखेंगे। मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग थोड़ा सा अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे लृट लकार की तरफ चलेंगे। लृट लकार यानी भविष्यत काल, लृट लकार अर्थात भविष्यत काल। अब लृट लकार में कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो यह कि यदि धातु में ई है कहीं पर, तो ई को ए बना करके और फिर आगे का रूप बनाएंगे। जैसे लिख है तो लिख को पहले लेख बनाएंगे और फिर लेख के आगे से रूप चलाएंगे। इसी प्रकार से यदि धातु में ऊ की मात्रा लगी है या ऊ है, तो ऊ को पहले ओ बनाएंगे और फिर आगे का रूप चलाएंगे। आते हैं स्क्रीन के माध्यम से हम लोग लृट लकार को समझने का प्रयास करते हैं। लृट लकार जिसमें हम लोग दोनों पद आत्मनेपद और परस्मैपद के रूप किस प्रकार से बनाए जाएं, इसको स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। लृट लकार भविष्यत काल परस्मैपद, पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो रूप चलते हैं इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। जैसे चल का रूप बनाना है तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यामः, चलिष्यावः, चलिष्यामः। इसी प्रकार से वद का रूप बनाना है तो वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यामः, वदिष्यामः। वच धातु का वक्ष्यति ऐसा रूप चलता है, वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि, वक्ष्यथः, वक्ष्यथ, वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामः। तो इस प्रकार से
हम लोग रूप चलाते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि यदि धातु में ई की मात्रा लगी है तो ई को पहले ए बनाते हैं। जैसे लिख है तो लिख को रूप लेख बनाएंगे और फिर रूप चलेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। दूसरी बात, जो दीर्घ स्वरांत धातुएं हैं, माने ऐसी धातुएं जिनका अंत दीर्घ स्वर के साथ में होता है, उनमें ई का आगमन नहीं होता है, यानी ई हट करके और फिर रूप चलता है। शेष नियम वही है। जैसे ई है तो ई को ए बनाएंगे। जैसे मान लें नी धातु ले जाने के अर्थ में जो प्रयोग होती है, तो नी को ने बनाएंगे, रूप चलेगा नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। इसी प्रकार से चुर धातु है, चोरी करने के अर्थ में चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति। तो चुर का चोर हो गया और फिर आगे हम उसका रूप चलाए। तो ई को ए बना करके और ऊ को ओ बना करके हम उसका रूप चलाते हैं। मुझे लगता है कि यह अब स्पष्ट हो गया होगा। जिस भी धातु का रूप बनाना है उस धातु को आगे जोड़ करके और फिर हम उसका रूप चलाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं। दृढ़ लकार, भविष्यत काल, आत्मनेपद। इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्यथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। जिस भी धातु का रूप बनाना है उसी को पहले लगा देना है। यथा लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। तो जिस भी धातु का रूप बनाना है उस धातु को आगे लगा करके और हम रूप तैयार कर सकते हैं। यहाँ से दृढ़ लकार का आत्मनेपद और परस्मय पद हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकते हैं। उसका उत्तर यथासंभव हम देने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग लोट लकार को अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु तावत् शुभम मंगलम।